Dear students, welcome in English class. Okay, start. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. Means a lot of poor men also came there on that day, and they had read their those clothes, whatever. The clearest, the most logical, that means the most logical, we must guard it among us and never forget it. Means he said that he had never forgot whatever lesson he had read on that day, last day. It because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language as it if they had the key to their prison. ऐसा लग रहा था कि वो लैंग्वेज जो है उनके प्रिजन का की का काम करता है. ओके, देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन. उसके बाद वो एक ग्रामर की बुक ओपन करता है और हम लोगों को पढ़ाना शुरू करते हैं मिस्टर हैमेल. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. मैं बहुत ही सरप्राइज फील किया कि मैं कैसे समझूं ये सब. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू. और उन्होंने बताया कि ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, और मैंने भी ऐसे सोचा. दैट आई हैड नेवर लिसन्ड केयरफुली एंड ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस. मतलब इतने पेशेंस से धैर्यपूर्वक कभी भी मिस्टर हैमिल ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया था, और मैंने भी इतने ध्यान से ये चीज़ें कभी पढ़ी नहीं, सुनी नहीं थी. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. ऐसा लग रहा था कि वो हमें अपना सब कुछ दे करके जाना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्टॉक. और सब कुछ हमारे सर पे मड़ करके जाना चाहते. मीन्स वॉट एवर ही वॉज नोइंग ही वॉन्ट टू टीच अस. आफ्टर द ग्रामर ही वी हैड ए लेसन इन राइटिंग. दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड. और उसके बाद मिस्टर हैमिल ने कुछ ऐसी कॉपीज़ दी जिसमें बहुत ही अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक, ये लिखा हुआ था उसमें. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स. और वो लेटर्स ऐसे दिख रहे थे जैसे फ्लैग की तरह. फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. चारों तरफ स्कूल रूम में लगा हुआ था. हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. और कैसे सब लोगों ने इस सब वर्क को किया और कैसे सब चुप होकर बैठे थे. अगर आप होते तो देखते. ओके. एंड द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. केवल पेन और पेपर की आवाज़ आ रही थी लिखने की. बस पेपर के ऊपर पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी और चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस था. ओके. वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम. कुछ भौरे उड़ रहे थे लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था उन पर. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू. ऑन द रूफ द pigeons cawed very low. And I thought to myself, will they make them sing in German? Even the pigeons. Okay. In these lines, narrator want to say that when everyone was silent, only birds were chirping there, pigeons were caught there. Then writer want to say that means they also will code in German language. Will they make them sing in German? Pigeons also. मीन्स क्या कबूतर भी अब जर्मन लैंग्वेज में ही कूकेंगे, ये कहना चाहते थे. वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस. फिर उन्होंने देखा अपने लिखते समय ही मिस्टर हैमिल बिना हिले डुले चुपचाप बैठे थे इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे. एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर. एक एक चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे.
as if he wanted to fix in his mind just how everything looked. जैसे वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में बैठाना चाहते थे कि ये चीज़ें कैसी दिखती हैं. ओके, वॉट एवर दे वर देयर. एंड देन school room, fancy for 40 years he had been there in the same place. मीन्स उन्होंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा भाग यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, 40 years, विच his garden outside the window and his class in front of him. सारी चीज़ें जो वहाँ पर थीं वो बहुत मिस कर रहे. Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hopevine that he had planted himself twined about the windows to the roof. Means narrator want to say that Mr. Hamel had planted much more there. A lot of trees and plants he had planted, and those trees and plants become much more taller because he had spent much more time there, 40 years of his life. Okay, and it's become as height as touch the roofs. How it must have broken his heart to leave it all. And Mr. Hamel become very upset how to leave it all the things. और मिस्टर हैमिल ये सोच सोच के परेशान थे कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे छोड़ दूँ. पुअर मैन, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. And they have started their packing because they were going from there. Next day was the last day of their lesson on that place. Okay, that's it. Students, you have to read and learn till here and write difficult words meaning. Okay, thanks.